नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि हर साल बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है। कभी कम बारिश होती है तो किसी वर्ष अधिक बारिश होती है, जिसके कारण जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं उन्हें काफ़ी जोखिम उठाना पड़ रहा है। तरह तरह की वेराइटियों के लगाने के बाद भी वो अच्छा खासा उत्पादन नहीं ले पा रहे। तरह तरह के रोगों और कीटों का प्रकोप हर वर्ष सोयाबीन की फसल में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई, क्या कोई ऐसी सोयाबीन की वैरायटी है जो हर प्रकार की बारिश से पैटर्न से लड़ने में सक्षम हो? क्या कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली कोई सोयाबीन की वैरायटी है? क्या रोगों से लड़ने वाली कोई सोयाबीन की वैरायटी है जिससे कि हम अपनी लागत कम कर सकें और बारिश के पैटर्न को देखते हुए भी हम उस सोयाबीन की वैरायटी से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं? बहुत सारे किसान भाई ने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारी वैरायटियों की बुआई भी की, लेकिन आखिर उन्हें ऐसी सोयाबीन की वैरायटी मिली या नहीं मिली? किसान साथियों, आज की जो जानकारी है ऐसी एक सोयाबीन की वैरायटी के बारे में है जो इन सभी परिस्थितियों में, चाहे वो कम ज़्यादा बारिश हो, चाहे रोगों का अटैक हो, चाहे कीटों का अटैक हो, इन सभी से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक ऐसी वैरायटी तैयार की है जो पिछले कुछ सालों से किसान भाई लगा रहे हैं। उन्हें काफ़ी संतोषजनक परिणाम भी मिले हैं और कुछ किसान भाई इस वैरायटी के जानने के बारे में उत्सुक हैं कि क्या क्या खूबियाँ इस वैरायटी में हैं। तो आज हम इसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे किसान साथियों, जिसे आप लोग RVSM 1135 के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, ये एक ऐसी वैरायटी है जो अन्य सभी वैरायटियों को टक्कर देने वाली हैं भविष्य में, क्योंकि लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना भी क्षेत्र सोयाबीन लगाया जाता है उसमें 80% केवल यही वैरायटी कवर करेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि इस वैरायटी में इतने सारे गुण हैं। आज हम इस वैरायटी के बारे में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं, कैसे इस वैरायटी को तैयार किया गया, किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, क्या क्या इसकी आदर्श परिस्थितियां हैं, कितना इसका बीज लेना है, इसकी अंकुरण क्षमता, इसका अधिकतम उत्पादन किन रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती है, साथ ही साथ इसका हमारी जो फसल है उससे हमें इसका कितना उत्पादन मिल सकता है, क्या क्या रिस्क इसमें है, सभी कुछ डिटेल से जानेंगे। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, यह जो वैरायटी है RVSM 1135 राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा कितने ही सालों के प्रयास के बाद 101 ट्रायल लेने के बाद किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस वैरायटी में इतने गुण हैं जितने शायद अभी तक किसी वैरायटी में देखने को नहीं मिले। वो सबसे बढ़िया इसकी अंकुरण क्षमता है, 85 से 90% तक इसकी अंकुरण क्षमता है। किसान साथियों, उत्पादन क्षमता की बात करें इसके, तो जो औसत पैदावार है इसकी वो है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से, और यदि आदर्श परिस्थितियाँ रहती है तो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर तक का किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। किस क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त है किसान साथियों, तो बात करें तो ये मध्य क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, विदर्भ क्षेत्र आता है, वहीं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को अनुशंसित किया है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक दुविधा हमेशा रहती है कि वो अपने गलतिया खेत में या जहाँ पानी ज़्यादा भरा था वहाँ के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। तो किसान साथियों, ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है RVSM 1135। जैसा कि आपको पता है कि जो मानसून है वो कभी ज़्यादा मेहरबान होता है, कभी कम। यदि इस वैरायटी को आप अपने भारी खेत में लगाते हैं, जहाँ पानी भरता है वहाँ भी इसे लगाते हैं, तो भी आपको ये अच्छा उत्पादन देकर जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग अभी तक किसान भाइयों ने देखा है और अच्छा उत्पादन उन्होंने गलतिया के खेत में भी लिया है। वहीं बात करें किसान साथियों, यदि ड्राई स्पेल ज़्यादा रह जाता है तो इसका जड़ तंत्र इतना मजबूत है, इतनी गहरी इस वैरायटी की जड़ें जाती हैं कि जो पौधे को तनाव ही महसूस नहीं होने देती हैं नमी का, क्योंकि जड़ें गहरी जाएंगी तो नीचे से नमी को खींच के लाएंगी, पोषक तत्वों को खींच के लाएंगी। तो निश्चित रूप से जब पौधा तनाव में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हमारा फसल के उत्पादन पर पड़। वही बात करें किसान साथियों इस वैरायटी के फलियों की, तो इस वैरायटी का जो फलियों का जो छिलका होता है वो मोटा होता है, फलियाँ चिकनी होती है, रोएदार नहीं होती है, जिसके कारण यदि फसल पक जाती है उसके बाद भी यदि बारिश होती है तो पानी है जो फलियों पे टिकता नहीं है, जिसके कारण कि फलियों के दाने खराब नहीं होते हैं।
बात करें किसान साथियों इस वैरायटी के पौधे की हाइट के बारे में, तो इस किस्म के पौधे ऊंचाई वाले, फैलावदार और शाखायुक्त होने के कारण फलियां भी तने के ऊपर से लगने के कारण यह किस्म हार्वेस्टर से काटने हेतु बहुत ही सुविधाजनक एवं सुरक्षित है, जिससे कि मजदूरों की समस्या एवं जो कटाई का लागत है वो भी काफ़ी कम आता है, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होती। किसान साथियों इस वैरायटी के दानों में यदि हम तेल की मात्रा की बात करें, तो जहां पर अन्य वैरायटियों में प्रति 100 किलो पर 16 से 17 लीटर तेल निकलता है, तो इस वैरायटी में आपको ये तेल की मात्रा 19 लीटर प्रति 100 किलो तक पाई जाती है, जो कि अन्य वैरायटियों की तुलना में 20% अधिक है। किसान साथियों इस वैरायटी के दाने का आकार गोलाकार, मध्यम, बोल्ड, पीला, चमकदार, काला हीलियम, 100 दानों का वजन लगभग 11.5 ग्राम, अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी जो 85 से 90%, पौधे का आकार अर्ध फैला वाला, मध्यम ऊंचाई वाला लगभग 53 से 60 सेंटीमीटर और सेमी डायरेक्ट 4 से 6 शाखाओं वाला पौधा तथा इंटरनोड 60 पत्ती का रंग हरा, आकार गोलाकार, मध्यम चौड़ी पत्ती चिकनी रोएदार नहीं होती है। किसान साथियों वही बात करें इस वैरायटी की फलियों की चटकने की समस्या की, तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है और देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है और खेत में पानी रहता है, इस कारण हम हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, उस समय हमारी फसल चटकने की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। यदि ये वैरायटी आप लगाते हैं किसान साथियों, तो 15 से 20 दिन तक इस वैरायटी में फसल की जो फलियाँ हैं उसे चटकने की समस्या नहीं रहती। वहीं इस वैरायटी के पकने की बात करें तो किसान साथियों ये 94 से 96 दिन तक का समय लेती हैं, लेकिन कुछ अंतर आपके खेत की मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है किसान साथियों। वहीं यदि देर से बारिश होती है तो थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों यह एक ऐसी वैरायटी है जो शायद ही भविष्य में आपको इस वैरायटी से में जितने गुण हैं वो अन्य वैरायटियों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी की फसल लगाई है या जिन्होंने इस सोयाबीन को बोया है उनको परिणाम काफ़ी संतोषजनक मिले हैं। 100 में से यदि किसान साथियों इस वैरायटी को हम नंबर देना चाहे तो लगभग 95 नंबर तक दे सकते हैं। 5 नंबर किसी परिणाम स्वरूप, किसी कारण स्वरूप हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 100 में से 100 मिल जाए ऐसी तो कोई वैरायटी शायद ही भविष्य में तैयार हो। तो इस प्रकार से किसान साथियों इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और यदि आपका खेत गलतिया खेत है यानी जहाँ पानी भरने की समस्या है तो आप इस वैरायटी को लगाएं। 3 वैरायटियों को सुझाव मैं दे रहा हूँ किसान साथियों आपको लगाने का। आपको अर्ली वैरायटी भी लगानी है, मध्यम वैरायटी भी लगानी है और लेट वैरायटी भी लगानी है। मध्यम वैरायटी में किसान साथियों आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और वैसे भी इस वर्ष जो बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा लगाया जा रहा है किसान साथियों, और इस हिसाब से हम इस वैरायटी को इस वर्ष लगा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाए हैं उन्हें कितना परिणाम मिला, कितना उत्पादन मिला है, ये वैरायटी कैसी है, वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस वैरायटी के बारे में जानकारी हो। किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्र के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार यदि आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।